Okay, now third question. Find the HCF and LCF of the following integers by applying the prime factorization method. यानी कि अब आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई है उनमें अपने HCF LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो मेथड्स अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में फॉलो किए सेम मेथड यहाँ पर भी फॉलो किएंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। चेक कर सकते हैं 2 to the 4, 4 3 is 12, 3 5 is 15, so prime factors are 3 and 5, 3 7 is 21, so prime factors are 3 and 7। हमें क्या निकालना है HCF। HCF क्या है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच वन नंबर, यानी कि आपके तीनों के तीनों नंबर में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है विच इज 3। नाउ LCM, LCM इज 2 2, 3 तीनों में कॉमन है, वन टाइम लिखेंगे, 5 एंड 7। सबको फटाफट से सॉल्व कर दो। 4 3 is 12, 12 5 is 60, 60 7 is 420। यानी कि हमारा LCM क्या आया 420 एंड HCF क्या था हमारा 3। सेकंड पार्ट 17, 23 एंड 29। चलिए 17 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 17, 23 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 23, 29 के प्राइम फैक्टर्स 1 एंड 29। क्यों लिखे मैंने ऐसे, क्योंकि तीनों के तीनों ही प्राइम फैक्टर्स अपने ही नंबर की है, यानी कि तीनों के तीनों नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। तो चलिए यहाँ पर हमारा HCF क्या रहेगा, विच वन नंबर इज हाईएस्ट कॉमन 1 1 1, यानी HCF है 1। व्हाट इज LCM हियर 17, 23 एंड 29। मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। ये हमारा हो गया LCM, HCF हो गया 1। मूव टू द थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25 नंबर्स आर गिवन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 2 into 2 into 2। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 3 into 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 5 and 5। व्हाट इज HCF हियर। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सो हमारे यहाँ पर HCF रहेगा स्टूडेंट्स 1। LCM में हमारे सारे नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि किसी की भी हाईएस्ट पावर ऐसी नहीं है कि किसी के साथ मिनिमम पावर के साथ वो कोऑर्डिनेट करे। सो 2 raised to power 3, 3 raised to power 2, 5 raised to power 2। मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 1800। सो HCF इज 1, LCM इज 1800। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर। गिवन दैट HCF हमारे पास 2 नंबर्स हैं 306 एंड 657, 306 एंड 657। हमें इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में चेक करते हुए आए हैं। तो चलिए हमारी थ्योरम क्या कहती है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे। क्या है प्रोडक्ट 306 एंड 657, 2 नंबर्स है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिख लिया हमने। HCF हमारे पास 9 गिवन है, LCM हमें नहीं पता, हम एज इट इज लिख देंगे LCM, क्योंकि LCM ही हमें फाइंड आउट करना है। अब हम चेक करें तो हमारे पास सभी चीजें दी हुई हैं, सिर्फ हमें LCM निकालना है। तो चलिए जल्दी से इसको सॉल्व आउट करते हैं। 306 एंड 657, 9 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस में है, तो ये राइट साइड में जब जाता है तो हमेशा डिवीजन में हो जाता है। ये चीज ध्यान रखनी होती है। अगर लेफ्ट साइड में प्लस में हो तो राइट साइड में माइनस में जाती है, लेफ्ट साइड में माइनस में हो तो राइट साइड में प्लस में जाती है। मल्टीप्लाई में हो तो डिवीजन में जाती है, डिवीजन में हो तो मल्टीप्लिकेशंस में जाती है। तो चलिए जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। 3 पे कट करेंगे, 3 1 3 0, 3 2 6। अगेन 3 पे कट करेंगे, 3 3 9, 3 4 12। यानी कि हमारे पास सॉल्व करके क्या है 34 इंटू 657, जिसको अगेन मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 22,338। दिस इज अवर LCM। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी कि हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करना है कि 6 raised to power n अगर सॉल्व कर दिया जाता है, 6 raised to power n को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा जो सॉल्व करने के बाद डिजिट्स आएंगी वो एंड विद 0 होगी। यानी कि 6 raised to power 1 6,
6 raised to power 2, 6 6 जा 36। यानी इस तरीके से जब मैं सॉल्व करते हुए जाऊंगी कितने भी पावर ले सकते हैं, 6 raised to power अगर हम 36 लें, कहने का मतलब है कि वो 0 के साथ एंड होना चाहिए, लेकिन लास्ट में क्या है 6 6, तो मोस्टली ऐसा ही होगा कि 6 raised to power में अगर हम कोई नंबर सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश रहती है कि एंड वो 6 के साथ होता है, 0 के साथ नहीं होता। तो चलिए अब हम इस थ्योरम को चेक करके बताते हैं। इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 इट मस्ट हैव प्राइम फैक्टराइजेशन एज 2, 5 and 10। क्योंकि देखिए कोई नंबर एंड कर रहा है 0 के साथ, मैं सबसे मिनिमम ले लेती हूँ 10, ठीक है। 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2, 5, 10 itself, ठीक है जी। तो यानी कि 2, 5, 10 मैंडेटरी है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं 2 and 3, 2 into 3 raised to power n। कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है कि 2, 5, 10, 2, 3, इनमें 5 और 10 तो स्टूडेंट्स यूज ही नहीं हुआ, यानी कि 5 and 10 आर नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n। तो अब हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा कि फर्दर 2 का क्या सीन बनता है, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन रहता है नहीं। तो देखिए अगर हम 2 के केस में भी लेते हैं 2 raised to power 1, 2, 2 raised to power 2, 4, 2 raised to power 3, 8, यहाँ पर भी एंड विद 0 नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरम हमारी यहाँ पर फेल होती है। Hence, for any value of n, 6n will not be divisible by 5। ये 5 के साथ डिवाइड नहीं होगा, और मोस्टली क्या होता है 5 और 10 से डिवाइड होने वाले नंबर ही 0 के साथ एंड होते हैं। Therefore, 6 raised to power n cannot end with the digit 0 for any natural number n। अब यहाँ पर 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 हमारा 6 से लेस था, तो हमें क्योंकि 6 के आसपास तो नंबर होना चाहिए था, 6 या 6 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमारे क्या हुआ, तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर 6 raised to power n को फॉलो अप नहीं कर पाए, तो हमारी ये थ्योरम यहाँ पर प्रूफ नहीं होती है, ये क्या हो जाता है यहाँ पर फेल हो जाती है। Question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। मीन्स हमें यहाँ पर चेक करके बताना है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं कि ये प्राइम नंबर्स हैं या कंपोजिट नंबर्स हैं। हमारे पास 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या अपने ही नंबर से होते हैं, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। ओके, और आपके जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ प्राइम नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होकर कंपोजिट नंबर बनाते हैं। प्राइम इंटू प्राइम इज इक्वल टू कंपोजिट नंबर्स। तो अब अगर इन दिए हुए नंबर्स के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल पाए तो मीन्स ये कंपोजिट नंबर्स हैं, और अगर हम नहीं निकाल पाए, अगर हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो मीन्स ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो चलिए चेक करते हैं 1 by 1। फर्स्ट को चेक करती हूँ सबसे पहले, 7 into 11 into 13 प्लस 13। तो देखिए ये जो 13 है ये प्लस के बाद है, यानी कि ये पहले 7 into 11 into 13 1 टर्म है, 13 सेकेंड टर्म है। तो चलिए 13 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचता है 7 into 11, प्लस में यहाँ 1 बचता है, क्योंकि यहाँ पर 13 है, 13 बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ 1। 13 into 7 into 11 इज इक्वल टू 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 इज 78, और हमें पता है कि 78 क्या होता है, 13 6 जा 78। तो हमारे यहाँ क्या फैक्टर्स बनेंगे 78 के, 13 and 6। हमने कैसे लिखा, 13 into 6। तो क्या क्या हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए, 13 into 6। मीन्स हम इस नंबर के 3 प्राइम फैक्टर्स निकाल पाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो चलिए सेकंड को चेक करते हैं, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ पर हमारा 5 कॉमन है, देखिए दोनों में 5 नंबर कॉमन आया हुआ है। तो चलिए जल्दी से 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, 7 into 6 into 4 into 3। यहाँ पर हम 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 हमारा कॉमन आ गया, 4 3 2 1 एंड प्लस में क्या आएगा 1, क्योंकि 5 तो कॉमन आ गया तो बचा के अंदर ओनली 1। चलिए 5 बाहर रहेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई करके आता है 1008, और साथ में प्लस में 1 है वो एज इट इज़ रहेगा। 5 into 1008 में जब 1 ऐड करते हैं तो इट्स 1009। तो चलिए यहाँ पर 1009 हमारा एक प्राइम फैक्टर है, यानी कि क्या फैक्टर्स निकल के 5 and 1009। 1009 अब ये एक प्राइम नंबर है, हम इसको कंपोजिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो मीन्स हम इसके अब प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे।
अब यहाँ पर दो ही प्राइम फैक्टर्स है 5 एंड 1009 और इधर हमारे क्या क्या निकले हैं 13, 13 एंड 6। तो अब हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकाल पाए हैं, तो मीन्स ये दोनों हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। 7th क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है जिसका सर्कुलर पाथ है, यानी जो साइड उसमें बना होता है वॉकिंग के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक राउंड लेने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि को सिर्फ 12 मिनट्स लगती है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। ऐसा माना जाता है कि वो दोनों एक ही पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में वो दोनों मूव करें। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये पूछा गया है कि वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी मिनट्स के बाद मिलेंगे, यानी कि अगर हम मिनिमम से मिनिमम एलसीएम ले लें, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मिनिमम टाइम अगर हम एलसीएम के मेथड से निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चलिए हम इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। रवि यहाँ पर सबसे कम टाइम ले रहा है, रवि टेक्स लेसर टाइम देन सोनिया बिकॉज रवि ने 12 मिनट्स लिए, सोनिया ने 18 मिनट्स लिए। तो अब हमें 1 राउंड कंप्लीट करने के बाद उनकी मीटिंग चेक करने की वो कब कितने टाइम पर मिलेंगे, ठीक है। तो हमें जब टोटल टाइम निकालना है 1 राउंड कंप्लीट होने का, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं दोनों के टाइम का, यानी कि रवि ने जितना टाइम लिया 12 मिनट्स एंड सोनिया 18 मिनट्स, दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे। तो चलिए जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, यहाँ पर रवि ने 12 मिनट्स ली थी एंड सोनिया ने 18 मिनट्स ली थी। तो चलिए 18 के फैक्टर्स लिख लेते हैं और 12 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे जल्दी से चलो सॉल्व करके चेक करते हैं। 18 2 पे हम डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 पे, 3 1 ज़ा 3। तो चलिए क्या क्या फैक्टर्स आए 2 3 एंड 3। मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हम क्या करते हैं जो नंबर कॉमन होता है उनको 1 टाइम लिखते हैं। 2 3 भी यहाँ कॉमन है, 3 को भी 1 टाइम लिखेंगे और जो बीच में बच गए 3 एंड 2 उनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो चलिए 2 3 2 3 ये हमारे पास यहाँ पर एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स आए हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 मिनट्स यहाँ पर हमारा एलसीएम आया, यानी कि रवि एंड सोनिया अपने राउंड्स लेने के बाद 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा मीट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 10th के हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, सो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें सो दैट कि स्टूडेंट्स का फायदा हो। थैंक यू।